मान्यवर कांशीराम जी से एक बार किसी नेता ने कहा, मान्यवर आप कोई किताब लिखिए। तब मान्यवर कांशीराम उनकी बातों का जवाब देते हुए बोलते हैं, राम स्वरूप वर्मा जी ने इतनी किताबें लिखी हैं कि अब मुझे कोई किताब लिखने की आवश्यकता महसूस नहीं होती है। मैं तो बस उनकी लिखी बातों को जमीन पर उतारना चाहता हूँ। ये था राम स्वरूप वर्मा का व्यक्तित्व, जिससे बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम जी भी प्रभावित थे। भारतीय समाज सुधारकों और सामाजिक न्याय के आंदोलन में राम स्वरूप वर्मा का नाम महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उत्तर प्रदेश के एक साधारण किसान परिवार में जन्मे राम स्वरूप वर्मा ने भारतीय समाज में व्याप्त जातिवाद, असमानता और शोषण के खिलाफ आवाज उठाई। उन्हें उत्तर भारत में अंबेडकर जैसे नायक का दर्जा दिया गया। यहाँ तक कि 1950 के दशक में उत्तर प्रदेश में जब पेरियार और अंबेडकर के संघर्ष और विचारधारा से प्रेरित एक सांस्कृतिक आंदोलन शुरू हुआ तो राम स्वरूप वर्मा इस आंदोलन के नेता थे। किसान परिवार में जन्म लेने के बावजूद उनकी शिक्षा में रुचि थी और उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया और आगरा विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई की। राम स्वरूप वर्मा ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत समाजवादी विचारधारा से की और धीरे धीरे सामाजिक न्याय के आंदोलन से जुड़ते गए। राम मनोहर लोहिया और आचार्य नरेंद्र देव के करीबी रहे राम स्वरूप वर्मा बार बार विधायक चुने गए। 1967 में चौधरी चरण सिंह के मुख्यमंत्री रहने के दौरान वे उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री रहे। राम स्वरूप वर्मा आजादी के बाद की भारतीय राजनीति में उस पीढ़ी के सक्रिय राजनेता थे, एक जोशीले और समर्पित समाजवादी जिन्होंने अपना जीवन राजनीति और व्यापक जनहित के दर्शन के लिए समर्पित कर दिया। राजनीति के कबीर कहे जाने वाले राम स्वरूप वर्मा 50 साल से भी अधिक समय तक राजनीति में सक्रिय रहे। राम स्वरूप वर्मा मात्र 34 साल की उम्र में 1957 में भोगनीपुर विधानसभा से सोशलिस्ट पार्टी द्वारा उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए। विधानसभा में उनका सफर काफी लंबा रहा। 1999 में छठी बार शोषित समाज दल के प्रतिनिधि के रूप में उन्हें निर्वाचित किया गया था। राम स्वरूप वर्मा ने सामाजिक न्याय की दिशा में कई महत्वपूर्ण काम किए। उन्होंने अर्जक संघ नामक संगठन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य दलितों और पिछड़े वर्गों के लिए समानता, शिक्षा और सामाजिक न्याय की दिशा में काम करना था। उन्होंने 1 जून 1968 को अर्जक संघ की स्थापना की। अर्जक संघ के माध्यम से उन्होंने समाज में व्याप्त धार्मिक और जातिगत कुरीतियों का विरोध किया और समाज के हर वर्ग में समानता की भावना जागृत की। उनकी विचारधारा और कार्यशैली से प्रेरित होकर अनेक लोग उनके अनुयायी बने और समाज में जागरूकता लाने के उनके प्रयासों में उनका साथ दिया। राम स्वरूप वर्मा का ये योगदान उन्हें एक महान समाज सुधारक और दलित आंदोलन के प्रतीक के रूप में स्थापित करता है। राम स्वरूप वर्मा ने अंबेडकर की पुस्तकों को जब्त किए जाने के खिलाफ भी आंदोलन किया था। डॉक्टर भगवान स्वरूप कटियार द्वारा संपादित पुस्तक राम स्वरूप वर्मा व्यक्तित्व और विचार में उपेंद्र पथिक लिखते हैं, जब उत्तर प्रदेश सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित पुस्तक जाति भेद का उच्छेद और अछूत कौन पर प्रतिबंध लगाया, तो राम स्वरूप वर्मा ने अर्जक संघ के बैनर तले सरकार के खिलाफ आंदोलन किया और अर्जक संघ के नेता ललई सिंह यादव की ओर से इलाहाबाद उच्च न्यायालय में इस प्रतिबंध के खिलाफ मुकदमा दायर किया। वर्मा जी स्वयं कानून के अच्छे जानकार थे। अंततः मुकदमा जीत गए और उन्होंने सरकार से अंबेडकर के साहित्य को सभी राजकीय पुस्तकालयों में रखने की अनुमति दिलवा दी। निश्चय ही राम स्वरूप वर्मा जी का आंदोलन भारतीय इतिहास की एक ऐसी इबारत है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बहुजन आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए छत्रपति शाहू जी महाराज से लेकर कुर्मी जाति में जन्मे राम स्वरूप वर्मा जी ने जो योगदान दिया है उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता।